नमस्कार दोस्तों, देश के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, बुजुर्गों की पेंशन रकम हो चुकी है दोगुना। ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार ने एक ही झटके में शुरू कर दी लाखों बुजुर्गों की पेंशन रकम को भी कर दिया है दोगुना। तो आखिरकार आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, आप सभी की पेंशन किस तरीके से डबल की गई है, इसको लेकर दोस्तों चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो न्यूज नेशन की बड़ी रिपोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आ चुकी है कि निजी कर्मचारियों की अब चांदी होने वाली है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ की ओर से बड़ी खबर आई है। अब निजी कर्मचारियों की चांदी हुई 10,500 रुपए तक मिलेगी मंथली पेंशन, जिसके बाद जश्न का माहौल आप सभी के लिए नजर आ रहा है। तो आखिरकार ईपीएफओ की ओर से क्या बड़ा अपडेट जारी किया, 10,500 रुपए तक की मंथली पेंशन किनको और कैसे देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर। देखिए किसे क्या लाभ और फायदा मिलेगा। यानी कि दोस्तों 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज आई है। अब हर महीने यहाँ पर 19,610 रुपए का डीए भी आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा और साथ ही पेंशन धारकों को कितना डीआर मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे खुशखबरी है आप सभी के लिए, पेंशन में कम्यूटेशन की कटौती पे रोक लग चुकी है। सभी पेंशन भोगियों के ऊपर ये लागू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा है। पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर रोक लग चुकी है और सभी के लिए ये लागू है। तो आखिरकार कम्यूटेशन की बहाली को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सभी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर न्यूज नेशन से बड़ी खबर आ रही है। निजी कर्मचारियों की अब चांदी होने वाली है। ईपीएफओ अब निजी कर्मचारियों की चांदी 10,500 रुपए तक मिलेगी मंथली पेंशन। जश्न के माहौल को लेकर बड़ी खबर है। सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि नए साल से पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है। सरकार का निर्देश है कि नए साल से पहले ही निजी कर्मचारियों की पेंशन में इजाफा होने वाला है। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने यूपीएस सिस्टम लागू कर दिया गया है। यहाँ पर जो है यूपीएस सिस्टम लागू किया, लेकिन इसे लागू होने से सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को लाभ हुआ। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी अभी तक निराशा के भाव में ही जी रहे थे। बताया जा रहा था कि सरकार बहुत ही जल्द ईपीएफओ की बेसिक वेतन की बढ़ोतरी पर मुहर लगाने वाली है, जिससे निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद 10,500 रुपए की प्रतिमाह पेंशन जो है वो मिलेगी। तो वेतन सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि कर्मचारियों की पेंशन की गणना अभी मौजूद समय में जो 15,000 रुपए पर की जा रही है उसको बढ़ाकर अब 21,000 रुपए किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2014 से ही पेंशन की गणना 15,000 रुपए पर की जा रही है। इसकी ही सीमा को बढ़ाने को लेकर बात हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द इस पर अमल होगा। यदि ऐसा होता है तो प्रतिमाह कर्मचारियों की सैलरी में मोटा इजाफा हो जाएगा। यानी निजी कर्मचारियों को अच्छी खासी यहाँ पर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब हर महीने मिलने वाली सैलरी भी आप सभी के लिए कम होगी। यानी आपको प्रतिमाह जो वेतन मिलता है उसमें से अधिक पैसा ईपीएफओ में चले जाएंगे, जिसके चलते आपको हर महीने मिलने वाली सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन आपके आने वाले भविष्य के लिए ये सही होगा। सरकार की तरफ से वेतन सीमा को 15,000 रुपए की जगह 21,000 रुपए कर दी जाती है। तो आपको हर महीने 2,550 रुपए की अधिक पेंशन का जो है वो लाभ मिलेगा। यानी कि आपकी पेंशन बढ़ेगी। हाल फिलहाल में जो भी पेंशन मिल रही है उसके अंदर दोस्तों 2,500 रुपए आप सभी के लिए ऐड कर दिए जाएंगे, जिससे पेंशन धारकों को काफी मोटी रकम पेंशन के तौर पर मिलेगी। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों बुजुर्ग पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। बुजुर्गों की पेंशन रकम दोगुना हो चुकी है। पेंशन को लेकर सरकार ने यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा झटका दिया है। झटके में शुरुआती में लाखों पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी हुई है। रकम को भी यहाँ पर दोगुना कर दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने खोल दिया है अपने खजाने का मुंह। जी हाँ, एक बार फिर से बुजुर्गों के लिए पेंशन की शुरुआत कर दी गई है। यही नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम को भी 2 गुना यहाँ पर कर दिया है पुरानी पेंशन से। अब तो सरकार की ओर से कर्मचारियों
कर्मचारियों की तरफ से चलाई जा रही योजना नहीं, कर्मचारियों को समय समय पर महंगाई भत्ते के साथ बोनस, वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। ये खबर बुजुर्गों के लिए है। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों को लेकर अच्छी खबर है। राजधानी दिल्ली में सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन दोबारा शुरू कर दी है। आइए क्या है मामला, पूरे मामले को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली में यहाँ पर जो है 5.30 लाख बुजुर्गों की पेंशन की शुरुआत की गई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की। केजरीवाल ने यहाँ पर सोमवार को सुबह बताया कि दिल्ली में 5.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन दोबारा शुरू की जा रही है। जी हाँ, अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 60 से 69 वर्ष के बुजुर्गों की बंद की गई पेंशन को दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसके तहत इन सभी वरिष्ठों को खाते में हर महीने 2500 रुपए जमा किए जाएंगे। हालांकि ये राशि 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए है, जबकि इससे कम उम्र वालों के लिए खाते में 2000 रुपए प्रति माह जमा किए जाएंगे। इस हिसाब से 60 से 70 वर्ष के आयु वाले बुजुर्गों के खातों में यहाँ पर जो है प्रति वर्ष 24,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 70 से अधिक उम्र वाले खातों में 30,000 रुपए सालाना जमा किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर दिल्ली के बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए है, जो कि तकरीबन 5.5 लाख पेंशन धारक आते हैं। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर है। किसको कितना फायदा मिलेगा, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु और पेंशन के नियम में बड़े बदलाव को लेकर, साथ ही एरियर के भुगतान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी का तोहफा जारी किया है। तो आप सभी के लिए, सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बताते हैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भैया की पीठ ने कहा कि विभागीय कार्रवाई केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने से शुरू नहीं होती, बल्कि तभी शुरू होती है जब आरोप पत्र यहाँ पर जारी किया जाता है। तो सेवानिवृत्ति पेंशन भोगियों को क्या तोहफा दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के लिए पेंशन आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया है। अब सभी रिटायर्ड पेंशनर्स कर्मचारी पेंशन के लिए फॉर्म 6A केवल ऑनलाइन माध्यम से उनको भरना होगा। यह नियम दोस्तों 6 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है और अब कागजी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस नए नियम में रिटायरमेंट के दिन PPO जारी होंगे। पेंशन भोगियों को पेंशन और बकाया का भुगतान जो है वो तुरंत मिलेगा। वहीं दोस्तों, DA एरियर का भी पैसा मिलना शुरू हो गया है। इस पंथ के द्वारा जिन पेंशन भोगियों की पेंशन आती है, तो ऐसे पेंशन भोगियों के खाते में 53% DA 4 महीनों का एरियर जमा होना शुरू हो गया है। बहुत सारे पेंशन भोगियों के खाते में कल 4 महीनों की DA एरियर की राशि जमा कर दी गई। जिनको भी अभी तक नहीं मिली है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दी उनके खाते में भी DA का 4 महीने का एरियर आएगा। आप सभी को बता दें कि जुलाई 2024 से DA 53% हो चुका था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया था। तो पेंशन के लिए पेंशन भोगियों को कौन सा जरूरी काम करना चाहिए? तो पेंशन को सुचारू रूप से मिलते रहे, इसके लिए साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहिए। और उसी कड़ी में 1 नवंबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सबमिट कर दें, नहीं तो आपकी पेंशन जो है वो बंद हो सकती है। वहीं दोस्तों, रिटायरमेंट आयु पर केंद्र सरकार से बड़ा अपडेट है। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई है। लेकिन केंद्र सरकार इस खबर का बिल्कुल ही खंडन करती है और कहा कि यह खबर पूरी तरीके से फेक है। सरकार की तरफ से उम्र बढ़ाने को लेकर कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इसी के साथ सरकार ने कहा है कि ऐसी फेक खबरों से आपको सावधान रहना है, कि यानी आपकी रिटायरमेंट एज में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर आ रही तमाम तरह की जो खबरें हैं, जो रिटायरमेंट की एज बढ़ा रही हैं, वो बिल्कुल झूठी है। और केंद्र सरकार ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है कि किसी प्रकार की इस तरह की झूठी खबरों के झांसे में नहीं आए, क्योंकि अभी तक कोई भी गाइडलाइन केंद्र सरकार ने ऐसी जारी नहीं की है और न ही ऐसा कोई प्रावधान जो है विचाराधीन लग रहा है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए निकलकर सामने आ रही है।